ए क्या हो गया? बोलो। ये वापस कैसे ये ऐसे आ गया? अच्छा गुड। तुम लोग 50 पेज पढ़ लिए आज। गुड। कल कहां तक पढ़े थे एक बार बताओ तो मेरे को। 1773 हो गया था। अच्छा बस एक ही हुआ था। चलो आगे चलिए। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। सेटलमेंट। टॉपिक डालिए। ठीक। पहले कल वाला देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। यहां पे याद है 1774 में अपन ने एक सुप्रीम कोर्ट बनाया था। ठीक है। तो आज मेनली उसी पे डिस्कस करने के लिए इन लोगों ने इसको भेज दिया। कैसे? बोला कि जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, इसके जो काउंसिल है, ओके, इसके जो स्टाफ हैं, ठीक है, ये सब को अलग रहेगा। ठीक है, हम इसको बाहर रखेंगे। किनसे? सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से। मतलब ये अगर कोई ऑफिशियल वर्क में कुछ अगर गलत करते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट में इनका केस नहीं चलेगा। एक्सक्यूज मी, इनका केस सुप्रीम कोर्ट में ना चल के कहां चलेगा? जीजी काउंसिल में। ठीक है। तो मतलब कि गवर्नर जनरल काउंसिल, उनके स्टाफ जितने भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर रख रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट कि जो भी रेवेन्यू मैटर है, यानी कि जो राजस्व मामले हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट से बाहर रहेगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट करेगा क्या? तो सुप्रीम कोर्ट का एक ही काम है कि जो भी कलकत्ता के निवासी हैं, कलकत्ता में काम आएगा। और क्या काम आएगा? तो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लॉ पे काम आएगा। ठीक है, पर्सनल लॉ। जैसे मान लो कोई हिंदू है तो हिंदू का अलग पर्सनल लॉ होता है। ठीक है। अगर कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम का अलग पर्सनल लॉ है कि आपको शादी कैसे करने हैं, ठीक है, आपको तलाक कैसे करने हैं। नहीं, हमारे में तलाक कहाँ होता है? यहाँ पे तलाक कैसे करने हैं, शादी कैसे करने हैं, ये सारा खुद का पर्सनल लॉ होता है। तो ये जो इनकी जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ तलाक या फिर पर्सनल लॉ बोल सकते हो, पर्सनल लॉ पे काम करेगा। ठीक है। जो ये हैं इन पे भी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं लगेगा। आपके राजस्व मामले में भी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं लगेगा। एक्चुअल में कलकत्ता के जितने भी हैबिटेंट हैं उनके पर्सनल लॉ पे ये केवल काम करेगा। इज इट क्लियर? एनी डाउट? नो। नेक्स्ट इसमें देखो, ये मान लो आज के दिन अगर हम देखें, मान लो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है। उसके ऊपर क्या होगा? हाई कोर्ट। और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और इसके नीचे भी कोई कोर्ट है तो इसको हम क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट कोर्ट, है ना। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट में अगर आपको कुछ फैसला दिया जाता है, ठीक है, तो अगर आपको उसके खिलाफ अगर अपील करना है तो कहां करोगे? और हाई कोर्ट के द्वारा किया गया अपील दोबारा सुप्रीम कोर्ट। तो सेम उसी तरीके से जैसे सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यहां भी तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे कोई ना कोई कोर्ट होगा जिसको हम बोलते हैं प्रोविंशियल कोर्ट। प्रोविंशियल कोर्ट यानी प्रांतीय न्यायालय। ठीक है। तो ये जो प्रांतीय न्यायालय में आपको यहां पे जो भी फैसला दिया जाएगा, आप उसको सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। तो कहां करोगे आप?
आप करोगे जीजी काउंसिल में, ठीक है। अच्छा 1781 को लाने का मकसद क्या था? आपको पता है कि जब हम कल डिस्कस किए थे 1773 वाला, तो बस ये बोल दिया गया था कि एक गवर्नर जनरल का काउंसिल होगा और एक आपका सुप्रीम कोर्ट होगा। ये कहीं पे कवर नहीं किया कि इनकी शक्ति कितनी होगी और इनकी पावर कितनी होगी, है ना। तो जब दोनों की पावर को आप डिफाइन ही नहीं किए हो तो फिर कैसे यहां पे काम चलेगा? तो इसीलिए इनको जस्ट 7 साल 8 साल के अंदर में एक और अमेंडमेंट करना पड़ा उसी में, और ये बताना पड़ा कि इनका काम क्या क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या होगी और जीजी काउंसिल की पावर क्या होगी, ठीक है। तो यहां पे लास्ट पॉइंट ये बता रहा हूं कि जिस तरीके से अभी हम निचली अदालत ऊपरी अदालत पे अपील कर सकते हैं, सेम उसी तरीके से यहां पे व्यवस्था नहीं था, ठीक है। अगर आपको प्रोविंशियल कोर्ट की जो फैसला है उस पे क्वेश्चन उठाना है, दोबारा अपील करना है, तो आप जीजी काउंसिल के पास जाओगे, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, अपन जब हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको यह बताया था कि हाई कोर्ट ही सारा लॉ बनाएगा कि सबऑर्डिनेट कोर्ट में जजों की नियुक्ति कैसे होगी, जजों की सैलरी क्या होगी, जजों की प्रमोशन कैसे होगा, जजों का ट्रांसफर कैसे होगा, सारा लॉ बनाने का काम किसका है? सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो सेम यहां पे भी होना चाहिए था। हाँ जी, हाई कोर्ट का सबऑर्डिनेट कोर्ट बोला क्या? सॉरी। तो यहां पे प्रोविंशियल कोर्ट, प्रोविंशियल कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट। ऐसे तो लॉ इनको बनाना चाहिए, बट इनके लिए जितने भी लॉ वगैरह हैं वो सब बनाएगा जीजी काउंसिल। तब समझ में आ रहा है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। ये सुप्रीम कोर्ट सिर्फ क्या करेगा? पर्सनल लॉ पे लड़ाई करके आया घर से, हाँ आजा मैं काम करूंगा, ठीक है। पर्सनल लॉ बोलता है मैडम वो ना तलाक नहीं दे रही है, आजा मैं तलाक दिलवा देता हूं। ये बोल रहा है शादी करना है, लड़की नहीं मिल रही है, खोज देता हूं भाई। तो बस ये पर्सनल लॉ पे चल रहा है सुप्रीम कोर्ट का काम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आराम से पर्सनल लॉ निपटाते रहो, ठीक है। तो एक्चुअल पावर किसके पास? जीजी काउंसिल के पास, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जीजी काउंसिल, उसके स्टाफ, अगर इन लोग ऑफिशियल कारनामे कुछ करते हैं, अगर कोई गलती होती है तो कहां जाएंगे? जीजी काउंसिल। कोई भी रेवेन्यू मैटर होती है कहां जाओगे? जीजी काउंसिल। अगर आप इनके लिए लॉ बनाना है प्रोविंशियल कोर्ट के लिए, कहां जाओगे? अगर प्रोविंशियल कोर्ट का दिया गया फैसला दोबारा आपको मतलब रिपील करना है तो कहां जाओगे? जीजी काउंसिल। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? अच्छा वो बोली, अरे तो मैं 5 बार दिखा रहा था। काउंसिल, भाई डेमोक्रेसी नहीं था, ठीक है। तो ये गोरे लोग हैं, इनसे गलती नहीं हो सकता इस समय पीरियड के लिए, कहीं नहीं जा सकते वो। डेमोक्रेसी थोड़ी है कि सर प्रेसिडेंट ही अगर गलती कर दे तो, सुप्रीम कोर्ट ही मर्डर कर दे तो। भाई ये डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, इनका कॉन्सेप्ट नहीं है। वो तो चाहे तो शाश्वत को 4 बार मार के उसको 4 बार जिंदा कर दे, कुछ भी कर सकते हैं भाई। चलो इसको लिखो, ये कोई नहीं मजे लेगा, लिखो इसको। लो बड़ा बड़ा हो गया। मेरी राइटिंग ना मुझे ही नहीं समझ में आती कि मैं क्या लिखना चाह रहा था। नहीं कॉपी में अच्छा है मेरी राइटिंग। जल्दी लिखिए इसको। समझ में आया ना ये क्यों अमेंडमेंट करना पड़ा? क्योंकि पिछले वाले में हमने कोई भी मतलब अच्छी तरीके से लॉ को एक्सप्लेन नहीं किया था। याद रखना कंफ्यूजिंग होता है कि कौन किसमें किसका क्या है ऐसे, बट आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी मैं आपको रेगुलेशन बता रहा हूं सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ठीक है।
अब 70-73 में हमने सुप्रीम कोर्ट डाला था, इसलिए यहां पे अमेंडमेंट आया। ये थोड़ी कर दोगे कि 1950 में आया, है ना। बस आपको डेट याद रखना है, किसके बाद कौन सा आया। जहां पे नहीं समझ में आया बताना। हाँ, कलकत्ता के पीपल के लिए। कलकत्ता में था एक्चुअल, उड़ीसा, बिहार और बंगाल तीनों के लिए था। रेवेन्यू मैटर, राजस्व मामले। नहीं देख सकता, वो जीजी काउंसिल देखेगा। ये एक दिन के लिए आई थी क्या? हाँ? क्या चीज? हाँ तो नंबर काउंट कर ले भाई। हाँ, इस जगह पे छुपा हुआ है ये। हिंदी का मास्टर नहीं हूं मैं कि गिनती पढ़ाऊंगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया, 3 के बाद गणित। ये क्या है नीचे? सब नमूने हो। लिख लिए? जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखिए गाइस। ए गाइस जल्दी लिखिए, आगे पढ़ाना है। नहीं तो एक आध दिन मैराथन लेके बैठा दूंगा मैं दिन भर तुम लोग को। क्या खोज रहा है राहुल? भाई जो यहां पे मिल रहा है वो लिखना है, तू लिखा है उसको नहीं खोजना है कि सर मैं तो लिख लिया हूं, अब यहां पे मिल ही नहीं रहा है। यह है कि सुप्रीम मतलब प्रोविंशियल कोर्ट के लिए जो लॉ बनाने का काम है वो जीजी काउंसिल करेगा। हो गया? आगे चलो। चलो, सो अब नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। एक्चुअल में इस समय पे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट्स, और बहुत ही यंग एकदम नेता भाई। ठीक है, ऐसा भी लाइक बदल देंगे सब कुछ, सब कुछ बदलाव कर देंगे, खुद ही बदल गए। ठीक है, तो इनके समय पे जो भी यहाँ पे रेगुलेशन आया है उसको अपन को देखना है। पिट्स इंडिया एक्ट, अब इधर समझ लो तब लिखना। फर्स्ट टाइम ये जो ब्रिटिश टेरिटरी है ना, ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया, इसको बोला गया धीरे से कि ये ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया है। मतलब ये ब्रिटिश सरकार का ही है। पूरी तरीके से मीनिंग नहीं समझाया गया। ठीक है, धीरे से नीचे में ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया। सर इसका मतलब क्या? अरे वो कुछ नहीं है, वो नजरअंदाज करो, और अगली बार में बोल देगा कि अब तेरी कंपनी मेरा है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे हड़पने की जो टेंडेंसी है ना, ऐसा नहीं कि कंपनी की ही थी, वो ब्रिटिश सरकार की ही थी। धीरे से भेजा, पहली बार की ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया। ये लोग खुश, अरे सर पूरे इंडिया में हमारी टेरिटरी। नीचे लिख दिया इज बिलोंग्स टू ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया। मतलब अरे कुछ नहीं, छोड़ दो इसको, रहने दो, तुम अभी नहीं समझोगे, बच्चे हो। ठीक है, बाद में समझ में आएगा। तो ये लिख के पहली बार भेजा गया, मतलब कि कहीं ना कहीं कंपनी को खतरा है ब्रिटिश गवर्नमेंट से, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी कंपनी को अपना मानना शुरू कर चुकी है। क्लियर यहां तक? पहला पॉइंट लिखिए। लिख लिए?
लिख लिए। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या कि कंपनी की जो कंपनी के अफेयर्स हैं, ठीक है, आप जो समझ रहे हो वो अफेयर्स नहीं, दूसरा वाला जो भी काम कर रहे हैं, तो कंपनी के जितने भी अफेयर्स हैं एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, इस पे कंट्रोल किसका होगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ठीक है, तो अल्टीमेट मीनिंग ये था कि ब्रिटिश कंपनी जो है या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, उनके जितने भी काम धंधे हैं व्यापारिक वाला और जितने भी उनके प्रशासनिक व्यवस्था वाला, पानी पानी हो गया, छोड़ दो, जितने भी प्रशासनिक व्यवस्था वाले काम हैं उन सब पे जो सुप्रीम कंट्रोल होगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का होगा। क्लियर है? लिखिए इसको। लिखिए, नहीं बताऊंगा मैं, बताऊंगा ही नहीं। जब पढ़ा रहा हूं तो जैकेट पहनने में बिजी है वो, तो बोल देना बंद कर देता हूं। लिखो, ब्रिटिश कंपनी के व्यापारिक कार्य तथा प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का वर्चस्व होगा या कंट्रोल होगा। मतलब यह है कि कंपनी जो भी अपनी ट्रेडिंग काम कर रहा है, व्यापारिक काम, इधर देख ले, जो भी व्यापारिक काम कर रहा है और जो भी प्रशासनिक काम कर रहा है उस पे एक्चुअल कंट्रोल होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का। क्लियर है? अब इसी टाइम पीरियड पे पिट्स भाई साहब बोलता है कि देखो भाई, हमें दिख रहा है तुम दो काम कर रहे हो। क्या क्या? एक कमर्शियल काम कर रहे हो यानी व्यापारिक काम कर रहे हो, और दूसरा पॉलिटिकल काम कर रहे हो। ठीक है? क्यों? 1784 आ चुका है, ठीक है, पूरा बंगाल इनके कब्जे में, मैसूर इनके कब्जे में, ठीक है, मराठा इनके कब्जे में। अब प्रॉब्लम यह है कि वो पॉलिटिकल काम भी कर रहे हैं, यानी कि आप बोल सकते हो सारी शक्ति भी इनके हाथ में है और व्यापार तो कर ही रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसके अलावा हमने पॉलिटिकल काम को कंट्रोल करने के लिए एक नई बॉडी बनाई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो पहले ही बना चुके थे, अब हम एक और निकाय बना दिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और ये कहां बैठेगा? ब्रिटेन में। और कंपनी की जो भी अफेयर्स चल रहे हैं या फिर जो भी काम धंधे चल रहे हैं उस पर कंट्रोल होगा। जो भी सिविल अफेयर्स चल रहे हैं, जो भी मिलिट्री के काम चल रहे हैं, जो भी रेवेन्यू अफेयर्स चल रहे हैं यानी राजस्व मामले, सिविल मामला और जो भी आपके सैन्य मामले, सब पे ओवरऑल कंट्रोल कौन करेगा? ब्रिटिश कंपनी के ऊपर ब्रिटिश ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बैठेगा कहां? ब्रिटेन में। एक तरह से आप समझ सकते हो कि हमने एक मंत्रालय बना दिया। ठीक है, जैसे आज हमारे ऊपर मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री हो गया, ठीक है, उसी तरीके से आपका रेलवे मिनिस्ट्री हो गया, तो सेम उसी प्रकार से हमने एक अलग से मंत्रालय बना दिया। और ये इसके जो मेंबर होंगे वो होंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट से। ठीक है, तो सेम आप समझ सकते हो मंत्रालय टाइप का। ठीक, कि आज हमारे पार्लियामेंट से कुछ लोगों को निकाल के हम मंत्री परिषद या मंत्रालय में रख देते हैं। ठीक, तो सेम उसी तरीके से बीओसी। तो याद रखना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले से था, यहां पे हम एक दूसरा निकाय बना दिए। दैट मीन्स कि यहां पे डबल गवर्नमेंट शुरू हो चुका। ठीक है, लिखिए इसको। हाँ भाई, ये पॉलिटिकल काम देखिएगा। जैसे आप जो पॉलिटिकल अफेयर्स देख रहे हो ना, जैसे ब्रिटेन में आप सत्ता में हो, ठीक है, वहां की पावर सब चीज, तो ये आपके सिर्फ कमर्शियल काम देखेगा, व्यापारिक काम। इसका काम सिर्फ होगा कि व्यापार कैसे तुम्हारा चल रहा है। ठीक है, इसका काम होगा कि तुम्हारी पॉलिटी कैसे चल रही है। जैसे सिंपल सी है, किसी कंपनी में जाओगे तो एक डिपार्टमेंट होता है सिर्फ मैनेजमेंट के लिए, एक डिपार्टमेंट है तुम्हारा मार्केटिंग के लिए,
ठीक है, एक डिपार्टमेंट है कि एक्चुअल में वर्किंग चल रही है कि नहीं। जैसे यहाँ पे बात करो तो एक टीचिंग डिपार्टमेंट कि टीचिंग बढ़िया चल रही है कि नहीं, क्लासेस लग रही है कि नहीं। एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो वही सेम चीज अलग अलग हो गया। एक व्यापारिक कि व्यापार सही से हो रहा है कि नहीं, क्या सुधार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एक पॉलिटिकल हो गया, ठीक। यहां तक कोई डाउट? आगे चलूं? कल जो पढ़े थे। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ 1786। इधर देखो, मतलब टॉपिक डाल लो फिर इधर देखो। ये अमेरिका, ये वाला बताया नहीं हूं ना, अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो सुबह भी चल रहा है ना, तो मैं भूल जाता हूँ सुबह बताया हूँ कि अभी बताया हूँ, ठीक है। तो ये अमेरिका है और यहां पे मान लो ये ब्रिटेन है। भाई भूकंप आ जाएगा। चलो इधर देखो, अब देखो इन लोग कॉलोनी बना रहे थे सब जगह पे, तो इनके ही लोग आके ब्रिटेन सॉरी अमेरिका में भी अपनी कॉलोनी बना लिए, और अमेरिका में इनके ही लोग आके रहना शुरू कर दिए, और ये अलग से ये 13 कॉलोनी में बढ़ चुके थे। 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। तो ये 13 कॉलोनी में बढ़ चुके थे। अब दिक्कत ये थी कि इनको बहुत ज्यादा, मतलब आप मान सकते हो जैसे आज पाकिस्तान बलूचिस्तान के साथ करता है, वो इन लोग इनके साथ करते थे। मतलब ये टैक्स अच्छा खासा पे कर रहे हैं, ठीक है, इनको बहुत अच्छी तरीके से लूटा भी जा रहा है, बट अगर इनको मान लो कुछ सर्विस देने के मामले में आए तो सर्विस इनको इनके जैसा नहीं मिलता। अब सोचो कि मैं खुद ब्रिटेन का हूं और मुझे यहां पे सर्विस नहीं मिल रहा, तो फिर कैसा होगा, दिक्कत होगी। तो मान लो कि मैं ब्रिटेन से आया, मैं यहां पे रह लिया, मान लो मैं हूं ये, ठीक है, तो मैं तो लॉयल हूं भाई, ठीक है, वतन मेरे लिए सब कुछ है। मेरा बेटा हुआ, मान लो क्या नाम रखूं, अरे वो तो मेरा नाम है, अबे चलो ये है चिंटू, मेरा बेटे का नाम है। थोड़ा बहुत ना लॉयलिटी इसके अंदर भी होगा, ये भी लाइक कि चलो ठीक है पापा का जमीन जगह है। अब इसके बाद मान लो चिंटू भी बाप बन गया, इसका बेटा मान लो मिंटू। मिंटू को ना उतना लॉयलिटी ब्रिटेन से नहीं होगा, उसको कहां से होगा, अमेरिका से, क्योंकि इसका बाप भी अमेरिकन है, इसका दादा भी अमेरिका में रहा है, ठीक है। तो अब ये मिंटू वाले जो अलग अलग होंगे, जैसे मान लो मेरे नाती है, किसी और का नाती, किसी और का नाती, तो ये वाला जो जनरेशन है वो यहाँ पे विद्रोह पे आ गया कि हमें नहीं रहना इनके साथ, ये गद्दार है, हमारा सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें कुछ अच्छी सर्विसेज नहीं दे रहे। तो इन लोग लड़ना शुरू कर दिए, इसी को बोलते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एक्चुअली इसको वर्ल्ड हिस्ट्री में और डिटेल में पढ़ोगे, बट अभी इतना ही जरूरी है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, फाइनली यहां पे यूएसए जो है वो जीत गया। ये जो 13 कॉलोनी थी, इन लोग सब आपस में थोड़ी थोड़ी शक्तियां मिला के, ठीक है, अपने में बांट के और यूनाइट हो गए, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये 13 कॉलोनी थी, अपनी कुछ शक्तियां अपने ऊपर दे दी, एक अलग से निकाय बनाया गया और इसको हम यूएसए गवर्नमेंट बोलते हैं। इज इट क्लियर? इस टाइम पीरियड पे जो लड़ाई हो रहा था, उधर ब्रिटेन के साइड से लड़ रहा था कॉर्नवालिस। कौन लड़ रहा था? कॉर्नवालिस। अब कॉर्नवालिस तो हार गया, ठीक है, लेकिन लड़ाई बहुत जबरदस्त हुई थी, मतलब बहुत ज्यादा ये इंटेलिजेंट और पावरफुल था। अब ये वापस आ गया ब्रिटेन। इसी टाइम पीरियड पे 1786 के टाइम पीरियड पे यहां पे इंडिया में अभी ब्रिटिश कंपनी के लिए 2 जगह बहुत ज्यादा मतलब वीक पड़ रहा था, एक था मद्रास और एक था मैसूर। कंफ्यूज मत होना, हिस्ट्री में सब डिटेल में पढ़ोगे। मद्रास और मैसूर में दोनों वीक पड़ रहे, मतलब इन लोग ज्यादा ताकतवर पड़ रहे थे, कंपनी थोड़ी वीक पड़ रही थी।
सो फाइनली ये गवर्नमेंट चाहती थी कि कॉर्नवालिस को हम भारत में भेजें, और जिस तरीके से वो यहाँ पे वॉर लड़ा था, उसको एक्सपीरियंस था, वही एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो भारत को दबा सकता था। क्यों? क्योंकि अमेरिका पहले ही उनके हाथ से निकल चुका था। अगर भारत निकल जाता तो बेटा हाथ में झुनझुने बजते, ठीक है, अब ये हाथ से भी बजाओ, ये हाथ से भी बजाओ। तो इसके लिए इनको इंडिया में रहना बहुत जरूरी था। सो फाइनली कॉर्नवालिस को ये भारत भेजना चाहते थे, लेकिन कॉर्नवालिस बोलते मैं नहीं जाऊंगा, बहुत गंदी तरीके से पिटाया हूं गाइस, अब डर लग रहा है, मैं नहीं जा रहा। बोलते अरे भाई चले जा यार, इज्जत की सवाल है। बोलता देख जाऊंगा तो आप लोग ना कुछ तो कुछ यार 1+4 खेल रहे हो, इसमें ये अगर आपस में मिल गए तो मेरी बजा देंगे, मैं नहीं जा रहा। बोलते क्या चाहिए तेरे को? बोलता दो चीजें चाहिए। क्या क्या? पहली चीजें कि ये जो गवर्नर जनरल है, ऑफ कोर्स मुझे गवर्नर जनरल बना के भेजोगे? बोलते हाँ जी। तो गवर्नर जनरल बना के भेजोगे तो मुझे चाहिए वीटो पावर, ठीक है। वीटो पावर मतलब कि अगर ये लोग कुछ आपस में डिसाइड करके कुछ मान लो डिसाइड भी कर लिए तो मैं इनको खारिज कर सकता हूं, ठीक है। तो अभी जो यहां पे आप मान सकते हो एवरेज पे चल रहा था कि 2 लोग 3 लोग इधर मिल गए तो इनकी बात मानी जाती, अब ऐसा नहीं होगा, गवर्नर जनरल के पास होगा वीटो पावर, ठीक है। दूसरा सर कि तुम काहे के लिए भेज रहे हो? तो मद्रास और मैसूर को नीचे करने के लिए या उनको दबाने के लिए। तो बोलते आर्मी कौन है तुम्हारा? तो आर्मी का पावर तो अलग है, इनके पास नहीं है। ये बोलता है कि मुझे चाहिए सारी पावर, मतलब अगर मैं गवर्नर जनरल हूं तो आर्मी का कमांडर मुझे बनाओ, कमांडर इन चीफ। बोलता है क्यों सर ऐसा? बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है लड़ाई का, मैं इनको ऑर्डर दूंगा कि कैसे इनको दबाना है। अगर मेरे पास पावर ही नहीं रहेगा, आर्मी मेरी बात ही नहीं सुनेंगे, तो मेरे हिसाब से फिर युद्ध नहीं हो सकता। सो फाइनली ये दो शर्त के बाद, पहला कि कमांडर इन चीफ बनाना है मुझे, दूसरा मुझे वीटो पावर चाहिए, इनके बेसिस पे लॉर्ड कॉर्नवालिस को इंडिया भेजा गया। क्लियर है? तो इसी के लिए एक एक्ट भेजा गया इसके साथ में कि भाई तू जा रहा है तो कुछ ना कुछ बदलाव, संशोधन समझ सकते हो। क्लियर है? तो इसको लिखो। ये मैसूर, ये मराठा। मद्रास लिख दिया हूं क्या? मराठा लिख लो। हाँ, उन लोग को आजादी के लिए लड़ाई लड़े थे। कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। समझ में आया? वही बुझाया थोड़ा। बस ये दोनों भी समझ में आ गया ना तो काफी है। ये बैकग्राउंड अगर भूल भी गया तो कोई इशू नहीं है। ये बोल रहा हूं कि अगर ये दोनों भी समझ में आ गया ना तो मोर देन इनफ है। ये बैकग्राउंड तो मैं बस समझाने के लिए बताया था, इसीलिए बताया क्योंकि एक्चुअल में लिंक है दोनों। हाँ, तो अच्छा लगने आया है यहाँ। अच्छा लगा। तो भूल रहा है कि तेरे को कौन पढ़ा रहा है। मिंटू के दादा। नहीं, पति भी बना दे किसी का। इतना मार खाओगे ना गधो। चिंटू की मम्मी से रुको, बोलने दो तुम लोग को। 1786 वाला क्लियर हुआ? जल्दी से लिखो, फिर एक और पढ़ लेते हैं। 1793। बुझा रहे वंदना? तुम लोग तो पढ़ लियो ना हिस्ट्री, तो ये तो क्लियर होगा। कहाँ
देख रहा है इतना घूर घूर के? हो गया, लिख लिए, आगे चलूं? चार्टर एक्ट ऑफ 1793, इसको समझो। टॉपिक डालो और चुपचाप बैठ जाओ। यह है ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन का पार्लियामेंट। यहां मस्त सब लोग बैठे हैं, ठीक है, सांसद लोग। और ये समय देखो 1793 का है, ठीक है। इस टाइम पीरियड पे 1600 वाले तो मर चुके होंगे, है ना। जो 1600 ईस्वी में या फिर 1599 के टाइम पीरियड पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाए थे, वो तो अब जिंदा तो होंगे नहीं, ठीक है। जो 24 लोगों का ग्रुप बना था, अब दूसरे लोग आ गए, तो इन लोग भी लाइक यार इन लोग की कंपनी इतनी तरक्की कर रही है, पैसे दे रहे, हमारी भी कंपनी है सर। इन लोग भी दबाव डालने लगे, ठीक है, अपने अपने पार्टी के थ्रू। जैसे आज होता है, नीतीश कुमार भी लाइक ये वाला ठेका मेरे को ही मिलना चाहिए, नहीं तो राहुल बाबा कॉल किए थे, ठीक है, समझने वाले समझ गए कि ठेका दो नहीं तो हम निकले फिर, ठीक है, सरकार गिर सकती है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे भी तो दबाव डलता होगा। एक्चुअल में हमारी जो फंक्शन है वो तो यहीं से हमने लेके रखा है, ठीक है। तो इन लोग भी दबाव डालना शुरू कर दिए कि आपने जो मोनोपोली दे के रखा है, मोनोपोली का मतलब है एकाधिकार, वो अब थोड़ा बंद करो, हमको भी दो, हम भी अच्छे कंपनी है, हम भी मतलब जाएंगे लूटेंगे, आपको टैक्स देंगे, ठीक है। सो अब ब्रिटिश क्राउन पे थोड़ा दबाव आना शुरू हो चुका है कि अब ज्यादा दिन तक इनकी मोनोपोली नहीं जाएगी। सो फाइनली बोलता है कि ठीक है यार, अब तुरंत तो नहीं छीन सकता ना सब कुछ, तो एक बार दे देता हूं। ये बोला गया कि अब लास्ट आपको 20 साल के लिए मोनोपोली बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह समझ में आ चुका था कि अब ज्यादा दिन तक मेरी मोनोपोली नहीं रहेगी, ठीक है, और नेक्स्ट चार्टर जब आएगा तो मोनोपोली खत्म कर दिया जाएगा। तो ऐसे थोड़ा सा लिंक करके पढ़ना कि अभी 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन जब 1813 वाला आएगा तो उसमें बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। चाय और आपका चाइना के साथ बस बचेगा। तो अभी पहला लिखो इसमें कि 20 साल के लिए कंपनी की एकाधिकार को बढ़ाया गया, पहला पहले लिख लो। हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आए चार्टर यानी एक रेगुलेशन मान लो, कंपनी द्वारा जो रूल्स बना के भेजे उसी को इन लोग चार्टर बोलना शुरू किया। देखो, चार्टर का मतलब ऑर्डर समझ सकते हो कि ये ऑर्डर है और ये आपको मानना पड़ेगा। सेकंड, अभी लास्ट में हमने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था। ये कहां पे बैठेगी, किसके लिए काम करेगी? इंडियन के लिए, ठीक है, इंडियन या फिर आप बोल सकते हो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ठीक है। तो इनके और इनके स्टाफ के जो भी खर्चे होंगे ये भी तो आएंगे ना भाई। इनको एक रूम चाहिए, रूम में एसी चाहिए, एसी में समोसे चाहिए, समोसे में पानी चाहिए और पानी में चटनी चाहिए। अरे ठीक है यार, जो भी खिला दो। वो गधे को क्यों मतलब भारत का डिश मत खिलाना, पता चले एक बार मसाला लेने आते इस बार समोसे खाने आ जाएंगे। मैं नहीं दे रहा भाई, बता रहा हूं। तो इनके खर्चे हैं। अब ये बोलते भाई हम तो गरीब, हम तो ऐसे ही चोर हैं, हमारी खर्चे कौन पुराएगा? इंडिया। तो जितने भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के खर्चे आएंगे वो कौन, किसके पैसे से होगा? इंडिया से। मतलब समझ लो कि बजट में हमने एक और खर्चा जोड़ दिया, ठीक है, कि अब जो भी इंडिया से पैसे आएंगे उसमें एक अलग सेक्शन बन के आएगा कि ये चोरों के लिए समोसे का पैसा, ठीक है, इनके लिए। लिखो इसको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्टाफ के खर्चे भारतीय पैसों से किया जाएगा। लास्ट दो और
इधर देखो, कॉर्नवालिस के दो शर्तें याद है? पहला तू बताएगा और दूसरा तू बताएगा। याद नहीं है? ताली बजा दो यार, मतलब इतना अच्छा बात बोला है। हाँ, पहला आर्मी का, ठीक है, मतलब कमांडर इन चीफ। हाँ, पहला वीटो पावर या ओवर राइडिंग पावर आप लिख सकते हो, ठीक है। ये दोनों था। ये किसको मिला था? मतलब गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस को। तो अब 20 साल से थोड़ी रहेगा कॉर्नवालिस, उसका प्रमोशन या हो गया होगा, या तो मतलब वो रिटायर हो चुका होगा, या तो ट्रांसफर हो चुका होगा। तो यहां पे बोला गया कि जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल होंगे उनके लिए भी हम ये जो ओवरराइडिंग पावर है वो बढ़ा देंगे। ओवरराइडिंग पावर या इसी को आप वीटो पावर बोल सकते हो, इसको अगले गवर्नर जनरल के लिए बढ़ाया गया कि अब इसके बाद जो भी गवर्नर जनरल आएंगे उनके पास वीटो शक्ति हो जाएगी। और कहीं ना कहीं यहीं से हम प्रेसिडेंट वाला वीटो पावर देखते हैं। कौन कौन सा? सस्पेंसिव वीटो, ठीक है, पॉकेट वीटो और एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है। तो यहीं से शुरू हुआ, कॉर्नवालिस को मिला, बट कॉर्नवालिस के बाद फाइनली इसको हम कंटिन्यू कर दिए थ्रू 1793 चार्टर एक्ट, ठीक है। बट जो सेकेंड वाला इनको मिला है कमांडर इन चीफ, वो तो जबरदस्ती लिया था कि मैं भाई कमांडर, मतलब मैं आर्मी का आदमी हूं तो मुझे यही समझ में आता है, बाकी मुझे कुछ आता नहीं। तो इसको कमांडर इन चीफ वाला जो पोस्ट है, कमांडर इन चीफ, इस पोस्ट को अलग कर दिया गया। मतलब ये अब गवर्नर जनरल के पास नहीं रहेगा, इसका अलग बॉडी बनेगा। तो जो 1+4 का काउंसिल था ना, 5 लोगों का काउंसिल, तो उसमें से कोई भी अब कमांडर इन चीफ नहीं बनेगा, ये अलग आदमी बनेगा। तो ये दोनों चीजें लिख लो। परमानंद बुझा रहा है, और इसका नाम क्या है, प्रियांशु, समझ में आ रहा है? नहीं आया तो पूछ लेना। तो आया तो अभी बता किस नहीं पाया? हाँ यार, घर में जाके पढ़ने वाली ना टेंडेंसी खत्म कर दो। क्लास में नोट्स लेने थोड़ी आते हो, क्लास में पढ़ो ना। घर में जाके रिवाइज करना होता है, पढ़ना नहीं होता है, ठीक है। यहीं पढ़ो, यहीं पढ़ के जाओ। समझ में आया राहुल? पक्का? गुड। ये उड़ाना, ये यहाँ क्या कर रहा है? 30 दिसंबर से आरंभ, शाम 5 से 8 बजे। क्या हेयर कट है भाई? ये पूरा ऐसे रखा है। चलो, कोई डाउट है? नो? कौन वाला? ये वाला। कॉर्नवालिस जब आया था तो कमांडर इन चीफ बन के आया था कि आर्मी का जो हाईएस्ट पोजीशन होगा अभी किसके पास है? सीडीएस, समझ सकते हो। तो सीडीएस वाला पावर कौन रखा था? कॉर्नवालिस। इसको बोला भाई सीडीएस को अलग करो, ये नशे करके आया था, इसको बुलाना जरूरी था, दे दिए थे। तो आगे इसके बाद जो भी गवर्नर जनरल आएगा उसको हम ये वाला पोस्ट नहीं देंगे, वो कोई आर्मी का मेंबर होगा तभी उसको देंगे, ठीक है। हाँ, गवर्नर जनरल ही कमांडर इन चीफ था। जैसे हम बोलते हैं ना कि प्रेसिडेंट ही हमारे तीनों सेनाओं का प्रमुख है, तो सेम इसको समझ सकते हैं, गवर्नर जनरल सेना का प्रमुख है, हिंदी में ठेठ हिंदी,
ठीक है, कि ये तुम्हारा राष्ट्रपति और ये सेना का प्रमुख। ठीक है, तो वैसे समझ सकते हो। बुझाइल? गुड। बुझ गईला? नहीं बुझ गईली? बुझले कि ना बुझले? मार खाना है? नहीं खाना है? ठीक, थैंक यू।